वेलकम बैक टू ATV मॉर्निंग विद फराह। आज हम आपको मिलवाएंगे अपने कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चों से जो पढ़ भी रहे हैं और उसके साथ साथ म्यूज़िक को बड़ा जिसे कहते हैं अच्छी तरह से परसू कर रहे हैं। मेरे साथ है म्यूज़िक सोसाइटी ऑफ नमल यूनिवर्सिटी के चंद लोग, जिनमें सबसे पहले अवैस अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। अवैस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप BBA कर रहे हैं? जी, नमल यूनिवर्सिटी से जी। और साथ गज़ल गाते हैं? अच्छा, वेरी गुड। आपके साथ हुसैन अली हैं। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन क्या कर रहे हैं? मैं मैथ्स कॉम मीडिया साइंस। मैथ्स कॉम कर रहे हैं और उसके साथ आप भी गज़ल गाते हैं? जी जी, मैं भी गज़ल। देखने में लगता नहीं कि आप गज़ल गाएंगे, देखने में लगता है कि आप रॉक पॉप कुछ गाएंगे, लेकिन हुसैन भी हमें गज़ल सुनाएंगे। मैं वेलकम कहूँगी यहाँ पे सलमान रशीद को। सलमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी गुड। और साद बिन अकील। जी जी। साद, कैसे हैं? ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या पढ़ रहे हो? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। जी जी। और उसके साथ आप गज़ल गाते हो? सभी गाते हैं, लेकिन आज थोड़ा एम्बियंट। आप थोड़ा क्या? एम्बियंट थोड़ा एम्बियंट पॉप एम्बियंट पॉप रखेंगे, ठीक है। लेकिन आप सब कुछ गाते हैं। सब तो मुझे बताएं कि आप लोगों का ये शौक़, सबसे पहले आपसे मैं शुरू करूँगी अवैस, ये गज़ल गाना शौक़ है या सीखा है कुछ? बेसिकली बचपन से ही मैं मतलब करता था, क्लासिकल सिंगिंग करता था। सीखा नहीं है कहीं से, लेकिन बस नेचुरली पहले स्कूल लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पे डिफरेंट कंपटीशंस वगैरह जीते हैं। क्लासिकल जी, क्लासिकल। नेचुरली? जी, नेचुरली मेरी टोन ऐसी है। अच्छा, तो क्लासिकल एक और क्लासिकल सिंगिंग करता हूँ मैं। अच्छा, क्लासिकल सिंगिंग करता जी हूँ, जी। ठीक है। तो कंपटीशन वगैरह जीते हैं बेसिकली, डिवीजन लेवल पे, फेडरल लेवल पे। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में आके सोसाइटी ज्वाइन किया, NMS नमल म्यूज़िक सोसाइटी। तो देन फिर डिफरेंट इवेंट में परफॉर्म किया। तो क्या रिस्पांस आया? अच्छा परफॉर्म हुआ है। अच्छा जी, और अच्छा। क्या कहते हैं आपके स्टूडेंट्स के, आप गज़ल के कितनी अच्छी गाते हो? ये यहाँ से ही पूछ लेते हैं, कितनी अच्छी यानी गाते हैं? ठीक गाते हैं, अवैस अच्छा गाते हैं बेशक। बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ हाँ, बहुत ये एक और गज़ल गायक जो वो चुप हैं वो कह रहे हैं हाँ अच्छा गाते हैं। नहीं, अच्छा गाते हैं बहुत। ये थोड़ा हुसैन, मतलब अपने जॉनरा में, अपनी जॉनरा में तारीफ करने में ज़रा वो है कि आपको नहीं, पता है ऐसी बात नहीं है। या वैसे ही कम गो? मैं हैरान होता हूँ इस पे कि एक तो ये रियाजत नहीं करता, फिर भी इसका गला मैंने कभी कमज़ोर नहीं देखा। अच्छा, हाँ। तो आप रियाजत करते हो? हाँ, मैं रियाजत करता हूँ, लेकिन मेरा गला बैठ जाता है अगर मैं छोड़ दूँ। लेकिन मैंने नोट किया ये नहीं करता, लेकिन इसका गला फिर भी साफ़ है, मुर्कियाँ जो है इसकी बिल्कुल अच्छी हैं। अच्छा, तो मैं हैरान होता हूँ थोड़ा। होता हूँ ना, बिल्कुल, इसको कहते हैं नेचुरली टैलेंटेड। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आप सीखते हो, सीखा है? हाँ, बस यूट्यूब टीचर कहूँगा। अच्छा, हाँ, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है यूट्यूब आजकल के दौर में, है ना? सब कुछ आप वहाँ से सीख सकते हैं। ऐसी बात है, बिल्कुल। तो ये इतना मुश्किल गाने की तरफ, गज़ल गाना के शौक़ कैसे हो गया? एक्चुअली पहले मैं नहीं था, गज़ल म्यूज़िक में नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी आवाज़ प्यारी है। मगर अब मैं हूँ बेसिकली स्कर्दू से। अच्छा। केरेस हमारा गांव है, तो बेसिकली बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। तो वहाँ पर हमारा कल्चरल म्यूज़िक है, हम जितने भी मजहबी हों लेकिन हम करते हैं। हाँ। तन्मो उसको कहते हैं। हाँ। तो वहाँ से थोड़ा सा उनमें रह के मुझे शौक़ आया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पंजाब में आया, तो यहाँ से फिर गज़ल की तरफ ज़्यादा रुझान आ गया। बिल्कुल सही। और इधर क्या कहानी है साद बिन अकील? मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी से पहले म्यूज़िक से के करीब भी नहीं था। गाने वगैरह का बिल्कुल भी कोई शौक़ नहीं था। बस कभी कभी दोस्तों में बैठ के गा दिया, तो उन्हीं से पता लगा मुझे आवाज़ अच्छी है। मेरे फादर जो हैं वो गाया करते थे। अच्छा। वो सिंगर भी थे और म्यूजिशियन भी थे। तो मेरे घर में उनका गिटार पड़ा हुआ था। तो बस यूनिवर्सिटी में आया, थोड़ी सी वो दोस्तों को देख के साथ जब घुले मिले, मोटिवेशन आई, स्टार्ट कर दिया। तो अब्बा ने क्या कहा? अब्बू सपोर्ट करते हैं फुली, क्योंकि खुद भी ज़ाहिर बात सिंगर थे। ठीक है। और आपकी क्या कहानी है? आप कैसे आए सलमान? मैं म्यूज़िक का शौक़ तो बचपन से था, पर घर से थोड़ी बहुत इजाज़त का भी इशू था। पर यह है कि ख़ुद से अपने ओन पे सेल्फ टीचिंग किया, बस खुद से ही सीखे, सेल्फ लर्निंग किया इस चीज़ में। तो बस जिस तरह हुसैन भाई ने बताया कि यूट्यूब टीचर है, तो मेरा भी यूट्यूब ही टीचर है। सही। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ। चलो जी, अब ये इन बच्चों का मैं आपको खूबसूरत जो है परफॉर्मेंसेस भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है अवैस आपसे शुरू करें। जी जी। तो क्या सुनाएंगे आप? मैं गज़ल एक अहमद फराज की रंजिश ही सही। रंजिश बड़ी मशहूर। जी जी चलें।
तो म्यूज़िक आप सब लोग एक एक दूसरे को मिलके सपोर्ट करोगे। जी। जी चलें। सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे है तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं कि ये ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं बेसिकली अटक से हूँ। अटक से जी। और कैसा है ये सफ़र आपका, मतलब एज अ यंगस्टर? ये सबसे सवाल है, सबसे मैंने यही पूछना है कि एक नौजवान आजकल के दौर में क्या फ़ील करता है? बेसिकली जो मैं आपको मतलब यूनिवर्सिटी में आके ना ज़्यादा एज अ म्यूज़िशियन में आके मतलब सामने आया हूँ। वैसे मैं पहले नातखानी भी करता था और मतलब म्यूज़िक थोड़ा बहुत कभी नेशनल एंथम परफॉर्म कर दिया स्कूल कॉलेज में। तो एज अ यंगस्टर मतलब अभी टिकटॉक वगैरह के बाद काफ़ी टैलेंट ऊपर आ रहा है हमारा। आपने टिकटॉक बनाया हुआ है अपना? जी मेरा टिकटॉक अकाउंट है। कैसा है, चलता है, क्या रिस्पॉन्स आता है? मतलब उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलती है। आप पहले होता था कि नेशनल टीवी पे आके आपको बहुत कम चांसेस मिलते थे। हाँ। अब आप अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास एक चांस होता है कि आप अपनी वीडियो को वायरल मतलब अगर हो जाए तो आप ऊपर आ सकते हैं। अच्छा यही सवाल साद आपसे कि यंगस्टर जो है वो आजकल का क्या फील करता है, क्या लगता है उसे कि ये गुड टाइम, अच्छा वक्त है, उसे लगता है बहुत मुश्किल है यार, हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो गई है? मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सोचोगे वक्त बुरा है तो वो बुरा ही होगा। अगर आप पॉजिटिव रहोगे और अल्लाह को याद करोगे तो ज़ाहिर बात है वक्त आपके साथ अच्छा ही रहेगा। बुरा कभी नहीं होता जब तक आप चाहो ना, ठीक है। अब ये भी नहीं कि कोई चाहता है कि उससे बुरा हो, लेकिन ज़ाहिर बात है बुरे मोमेंट्स आ जाते हैं तो आप उनको पॉजिटिवली डील करो और मायूस ना हो तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आता है। ठीक है, आप एग्री करते हैं सलमान साद के साथ? बात इसकी कहीं ना कहीं ठीक है, पॉजिटिव रहना मस्ट है। अब आप अपने आप को लेट डाउन कर दोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक जेन्युइन फीलिंग तो होती है ना कि यार ये टाइम क्या है, As an artist मुश्किलात मैं- क्या हैं जो कि फेस करनी पड़ती हैं? एज एन आर्टिस्ट मैं आपको बताऊँ,
इन पाकिस्तान इतनी सपोर्ट नहीं है, दिस इज़ ट्रू। बाहर कंट्रीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं न्यू आर्टिस्ट को। यहाँ पे अगर कोई इवेंट भी हो रहा है, कोई शो भी हो रहा है तो अगर कोई वेल नोन आर्टिस्ट नहीं है तो उसको एज ए फ्रेशर्स का नाम दे देते हैं या फिलर्स का नाम दे देते हैं, इस तरह का नाम दे देते हैं। और वो रिस्पेक्ट वगैरह पाकिस्तान में आई गेस नहीं है, जिससे काफ़ी यूथ जो है, जो न्यू आर्टिस्ट है इन पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री, इसमें इतनी सपोर्ट नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब चीज़ें ही ऐसी करते हैं, ट्रीट ही ऐसे करते हैं कि जो यंगस्टर हैं वो हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। और मैंने काफ़ी ऐसे अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे वोकलिस्ट मैंने देखे हैं जिन्होंने म्यूज़िक छोड़ दिया सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ इसी ट्रीटमेंट की वजह से कि अच्छा ट्रीट नहीं करते। तो ये गिला जो है वो है, लेकिन मेरा जो सवाल है वो सिर्फ म्यूज़िक के हवाले से नहीं है, मैं वैसे भी जानना चाह रही हूँ कि एक यंगस्टर, एक नौजवान जो है उसके क्या गिले शिकवे हैं, उसकी क्या सोच है, उसको क्या मुश्किलात हैं, उसके क्या चैलेंजेस हैं, मैं वो भी जानना चाह रही हूँ। लेकिन उसके बारे में बात करते हैं, फ़िलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।